दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। जैसे कि आपको मैं हर खबर का अपडेट दे रहा हूँ, और एक खबर और आई है दूसरी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि जो आजम खान के वो को लेकर जो खबर चल रही थी कि वो चुनाव जो है रामपुर में होगा या नहीं होगा, तो उनकी जो कोर्ट में उनके लिए ये था कि आज जो है उनका फैसला आना है। तो आज फैसला रामपुर कोर्ट से आया। रामपुर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और आजम खान नहीं लड़ पाएंगे रामपुर का उपचुनाव। किला बचाने के लिए अखिलेश किसे देंगे सपा का टिकट, अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब रामपुर में जो है उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। अब जो है रामपुर में भी उपचुनाव होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है। तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी या मुजफ्फरनगर की खतौली सीट और रामपुर की सीट शामिल है। आजम खान को शोषण कोर्ट से जो भी राहत नहीं मिली है, इससे रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आजम खान का किला कहे जाने वाले रामपुर को बचाने के लिए सपा किसे मैदान में उतारेगी, इस पर सभी की नजरें हैं। अब समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी रामपुर से, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, इससे रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आजम खान का किला कहे जाने वाले रामपुर को बचाने के लिए सपा किसे मैदान में उतारेगी। समाजवादी पार्टी लगातार अपने जो जो जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की सीट है वो चाहती है कि वो सीट हमारे ही हाथ में रहे, इसीलिए कैंडिडेट जो प्रत्याशी होगा उसे मजबूती के साथ उतारने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। इस पर सभी की नजरें हैं। सपा की तरफ से टिकट के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें आजम खान की पत्नी के साथ ही बहू और एक अन्य चर्चित चेहरे का नाम आगे है। हालांकि सबसे आगे आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का ही नाम है। मैनपुरी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल के प्रत्याशी बनने के बाद रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी के प्रत्याशी बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे कि आज ही जो है मैनपुरी में डिम्पल यादव जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो उसी को देखते हुए रामपुर में भी जो आजम खान की पत्नी हैं तंजीम फातिमा जी, उनको भी टिकट मिल सकता है। रामपुर की सीट सपा का गढ़ रही है। रामपुर में सपा का पर्यायी आजम है। रामपुर को आजम का किला माना जाता है। इस किले को भाजपा अभी तक ढह नहीं पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान जेल में बंद थे, भाजपा की लहर चल रही थी। इसके बाद भी सपा के टिकट पर आजम खान 55,000 से अधिक वोटों से जीते थे। सपा में चल रही चर्चाओं पर गौर करें तो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम प्रमुखता पर चल रहा है। हालांकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि आजम, तंजीम और अब्दुल्ला कई मुकदमों में फंसे हुए हैं। ऐसे में आजम खान अपनी बहू सिद्रा को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। चर्चा एक पूर्व सांसद के बेटे के नाम की भी हो रही है। माना जा रहा है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए आजम इस नए चेहरे पर दाव लगा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आजम खान रामपुर से 9 बार के विधायक हैं और 9 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। और ये अभी 2022 का चुनाव जीता, तो ये 10 बार की बार विधायक हैं। और रामपुर में विधानसभा सीट पर सिर्फ 1996 का चुनाव आजम हारे हैं। वे 9 बार इस सीट पर विधायक रहे हैं। वर्ष 2019 में वे लोकसभा का चुनाव लड़े और जीतने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में पत्नी तंजीम फातिमा को सपा से चुनाव मैदान में उतारा और कामयाब रहे। 2022 में चुनाव में वे सीतापुर की जेल से लड़े और जीते। और इस चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी चाहती है कि रामपुर को इस बार हम अपने कब्जे में कर लें और रामपुर की सीट पर भी कमल खिले। तो दूसरी बात
दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस और बसपा ने रामपुर में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि सपा से प्रत्याशी का ऐलान होने के बाद ही भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। आजम खान की परंपरागत सीट रामपुर शहर विधानसभा सीट पर कब्जा जमाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ सालों से आजम खान का जलवा कायम है। ऐसे में बिना सेंधमारी के आजम का किला फतेह करना भाजपा के लिए मुश्किल सा है, क्योंकि लगातार आजम खान यहाँ रामपुर में विधायक हैं। ये सब 10वीं बार विधायक बने आजम खान। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुस्लिम अगर वोटर की बात करें तो मुस्लिम लगभग 60% है और हिंदू आबादी लगभग 40% है। तो उसको देखते हुए आज तक कोई भी जो है यहाँ पर आजम खान के अलावा या मुस्लिम चेहरा ही यहाँ जीता है। बाकी आज तक हिंदू की आज तक इस सीट पर जीत नहीं हुई है। तो इसी को जो है इस सीट को कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत पूरी मशक्कत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उनका एक बयान आया था कि हो सकता है हम रामपुर में मुस्लिम चेहरा भी दे दें, क्योंकि हमें जो है वहां पर भी कमल खिलाकर ही रहना होगा। तो रामपुर में 12 नवंबर को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम सम्मेलन कराने जा रही है। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। नकवी का रामपुर में अच्छा प्रभाव है। वे रामपुर से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, उनका आवाज भी यही है और वे वोट भी यही डालते हैं। सभी वर्गों में उनकी मजबूत पकड़ है। जातिगत आंकड़े अन्य सीटों से बिल्कुल अलग है। रामपुर शहर विधानसभा सीट का जातिगत आंकड़ा जिले की दूसरी सीटों से अलग है। यहाँ 40% हिंदू मतदाता हैं, जबकि 60% मुस्लिम वोटर हैं। यही कारण है कि आज आज़ादी के बाद से अब तक हुए सभी चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट पर मुसलमान ही विधायक बनते रहे हैं। भाजपा का कमल यहाँ कभी नहीं खिल सका है। इस सीट पर 1951 में कांग्रेस के फजा उल हक चुनाव जीते थे। उन्हें 1957 में निर्दलीय असलम खान ने पराजित किया था। यहाँ से आज तक जो है कोई हिंदू कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता है। मुस्लिमों ने जीत दर्ज की है इस सीट पर। और वर्ष 1980 में आजम खान यहाँ से विधायक चुने गए। वे सिर्फ 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान से पराजित हुए थे। ये उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आजम ने इस सीट से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को विधायक बनवाया। वर्ष 2022 में वे सीतापुर की जेल में रहकर 20 चुनाव लड़े और जीत दर्ज कराई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रहे आकाश सक्सेना को करीब 55,000 मतों के अंतर से पराजित किया था। तब आकाश सक्सेना को 76,084 वोट मिले थे। ये बात अलग है कि बीते माह भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें सजा हुई है और विधायकी चली गई है। लेकिन आजम खान का जो प्रभाव है रामपुर सीट पर, रामपुर में और पूरे जिले में जो प्रभाव है वो किसी से छुपा नहीं है। कि अब देखने वाली बात तो ये होगी क्या भाजपा यहाँ पर जो है आजम खान के किले को ढाएगा या फिर से यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी यहाँ कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यहाँ से किसको जनता अपना ताज पहनाएगी। अब मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।